आज हम लोग आईपीओ के बारे में जानेंगे। आईपीओ होता क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं आईपीओ का फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ आपको। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है उसको, और शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे कॉर्पोरेट या दोस्तों में भी कहा होगा, अरे तुझे आईपीओ लगा क्या, मुझे आईपीओ लगा नहीं, या आईपीओ के लिस्टिंग के दिन ही 50% का प्रॉफिट हो गया, बराबर। तो चलो सुनते हैं आईपीओ कैसे काम करता है। सबसे पहले तो किसी कंपनी को ग्रो करना है या उसको कोई एक्सपांशन करना है, नए बिजनेसेस, नए मतलब शोरूम्स खोलने हैं, तो उस वक्त में उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो मार्केट में बेचती है, पब्लिक से पैसा उठाती है। तो उसी प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो अपने स्टॉक्स मार्केट में लाती है और वहाँ से पैसे उठाती है। उसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आईपीओ। जैसे लिस्टिंग होने के बाद वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है और उसके जो सारे शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएसई और एनएसई पे आप देख सकते हो ट्रेड होते वक्त, और उसको आप बाय और सेल भी कर सकते हो। आईपीओ के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले फ्रेश इशू के बारे में बात करेंगे। फ्रेश इशू में क्या होता है, कंपनी अपने सारे नए शेयर्स मार्केट में लाती है और जिससे वो जो पैसा आता है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए यूज करती है। उसे फ्रेश इशू कहा जाता है। दूसरा प्रकार ऑफर फॉर सेल्स, उसे शॉर्ट में ओएफएस कहते हैं। कंपनी के जो भी पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रमोटर, वेंचर कैपिटल्स, अपने सारे शेयर्स बेचते हैं। इस पैसे को कंपनी को नहीं मिलता, ये सीधा इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं। इन दोनों कंट्रीब्यूशन को ही आईपीओ कहा जाता है, फर्स्ट फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल्स को। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को आईपीओ निकालना है तो उसको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आरबीआई पूरे बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसे सेबी पूरे ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कंपनी को सेबी को एक फाइल देनी होती है, वो फाइल का नाम है DRHP। उसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स अपडेट होती है, जैसे कौन सा बिजनेस है, क्या रिस्क है, फाइनेंशियल्स क्या है, प्राइस, बॉन्ड और उसका साइज क्या है और लॉट क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन उस DRHP में होती है। और DRHP का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। फाइल सबमिट करने के बाद सेबी का जैसे अप्रूवल आता है तो आईपीओ ओपन हो जाता है। नॉर्मली आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है। इन्वेस्टर इसी पीरियड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ को लोग ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद उसको लॉटरी सिस्टम से भी ओपन किया जा सकता है और अलॉटमेंट के बाद सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में आते हैं। आईपीओ क्लोज होने के 7 दिन बाद ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। उसके बाद आप सारे शेयर्स एनएसई और बीएसई पर ट्रेड होते हुए देख सकते हैं और उसके अंदर आप बाय और सेल भी कर सकते हैं। आईपीओ कैसे अप्लाई करें? आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी होता है। वो किसी भी ब्रोकर का हो सकता है, ज़ेरोधा, ग्रो, पेटीएम, मनी कंट्रोल, या फिर आप नेट बैंकिंग में HDFC, ICICI, SBI के आईपीओ सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप 1 लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है शेयर की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से आपको 13 से 14 हज़ार के बीच में आपको 1 लॉट प्राइस आ सकता है। थैंक यू सो मच। देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।